जय श्री कृष्ण साधकों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आप सभी लोगों को बताया था कि साधना करने से साधक को डर क्यों लगता है। तो मैंने बताया था कि जो साधक नए हैं उनको डर लगता है, लेकिन जो साधक मजबूत स्थिति में हैं उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि साधना से डर तो नहीं लगता है महाराज जी, लेकिन जीवन में समस्याएँ बहुत आ जाती हैं, समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि साधना से समस्याएं क्यों आती हैं। ये बात सत्य है कि कोई भी जब साधक साधना सिद्धि में उतरता है तो उसके जीवन में समस्याएं आती हैं और बहुत घोर समस्याएं आती हैं। सबसे पहले साधक को जानना होगा कि वो साधना किसकी कर रहा है। जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि साधना वो किसकी कर रहा है, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। और समस्याएं जब आ रही हैं तो क्या करेगा? साधना को छोड़ देगा। जब साधना को छोड़ देगा तो साधना में जो सफलता की चाह थी उससे वो वंचित रह जाएगा। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप साधना किसकी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए, सबसे पहले जानना ये है कि बिना गुरु के आपको साधना नहीं करनी है, ये मन में आपको बांध लेनी है। दूसरी बात, कहीं से इंटरनेट से मंत्र वगैरह उठा करके आप बिल्कुल जप ना करें, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ, जब आप किसी गुरु के पास जाएंगे, वहाँ से आपने मंत्र प्राप्त कर लिया, फिर आपको बताया गया कि आप जो है अपने घर पर या नदी पर, पहाड़ पर, तीर्थ में या शिवालय में, जैसा भी गुरु आपको निर्देश देगा वहाँ पर जब अनुष्ठान कर रहे हैं, तब आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो 3-4 कारण मैं बता देता हूँ कि इसलिए आती हैं। सबसे पहला जो प्रमुख कारण है समस्या आने का, वो है कि कोई भी शक्ति परीक्षा लेती है कि देखें कि साधक मजबूत है। ऐसा तो नहीं कि साधक डरपोक है, साधना में वो ना टिक पाए, मेरी सिद्धि को ना संभाल पाए, इसलिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं कुछ भी प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है कि जब आप साधना कर रहे हों तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा, आप परेशान हो जाएं, आर्थिक तंगी आ जाए, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है कि तबीयत खराब हो जाए, आपको या आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा जो है बुखार आ जाए और आप बीच में साधना छोड़ दें। हो सकता है कि आपको नींद आ जाए, ये भी समस्या आ सकती हैं। तो ये सब समस्याएं आती रहती हैं जब साधक साधना को प्रारंभ करता है, शुरू करता है। तो लेकिन साधक को चाहिए कि समस्याओं से भागना नहीं है। क्या नहीं करना है? जो भी समस्याएं, उस समस्याओं से साधक को बिल्कुल भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना है। जब आप समस्याओं का सामना करोगे, समस्याओं से भागोगे तो नहीं, तो शक्ति जो होगी वो आप पर खुश हो जाएगी, और जब खुश हो जाएगी तो वो सिद्धि जल्दी जो है देती है। इसलिए समस्या से आपको भागना नहीं। मैंने बता दिया कि समस्याएं आती हैं साधक की परीक्षा के लिए। दूसरा कारण ये हो सकता है, गलत मंत्र। हो सकता है कि आपको किसी ने गलत मंत्र दे दिया हो, और जब गलत मंत्र का उच्चारण करोगे जो आपके गुण धर्म से नहीं मिलता है, तब भी आपके जीवन में समस्याएं आ जाएगी। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। एक पंडित जी थे, वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र जप रहे थे भगवती का, लेकिन वहाँ था कि हे लक्ष्मी आ करके मुझे धन दो। लेकिन एक मैं मंत्र नहीं बता रहा हूँ, एक हलंत की, बिंदे की त्रुटि हो गई। त्रुटि होने के कारण उनकी जो है पत्नी मर गई। जो उनकी पत्नी थी वो मर गई। वहाँ मैं बता दूं क्या कैसे था, थोड़ा समझ में आएगा। उसमें था कि धन की रक्षा के लिए था कि हे देवी मेरी धन रक्षणम, रक्षा करो।
और रक्षणम की जगह उन्होंने भक्षणम कह दिया। भक्षणम, तो देवी क्या भक्षण करेगी? भक्षण करेगी अपनी पत्नी का, तो ये त्रुटि हो गई। धन तो उनको मिला नहीं, ना धन की रक्षा हो पाई, लेकिन हाँ पत्नी जरूर चलेगी। तो गलत मंत्र अगर आपको मिल गया तभी आपके जीवन में समस्या आ जाएगी। और मंत्र अगर आपको मिल भी गया लेकिन अगर उच्चारण गलत होगा, जैसे मैंने बताया ना कि रक्षणम की जगह भक्षणम हो गया, उच्चारण भी अगर आप गलत करोगे तो ये भी आपको प्रभावित करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो समझ में आ गया होगा कि समस्याएं क्यों होती हैं। 3 कारण मैंने बता दिया। पहला ये आप समझ गए होंगे, दूसरा भी समझ गए होंगे, तीसरा भी समझ गए, चौथा कारण भी बता देता हूँ। वैसे बहुत सारे कारण हैं, मैं चाहूँ तो घंटों भर लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मूल बात बता रहा हूँ ताकि आप कुछ चीज़ें जान जाएं। चौथा कारण है स्थान का। अगर आप प्रेत की आराधना किसी देव स्थान पर जाकर के कर रहे हैं तो भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि देवता के जो रक्षक हैं वो आपको भगा देंगे, विघ्न डाल देंगे, आपके जीवन में समस्याएं आ जाएंगी। हो सकता है आप मूर्छित भी हो जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। किसी देव की जो है उपासना आप कहीं शमशान में जाकर करने लगें तो देवता थोड़ी ना सिद्ध होगा, लेकिन भूत प्रेत आकर के खड़े हो जाएंगे और आपको डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साधना कहाँ, कैसे और किस प्रकार करनी है, ये सारी पद्धति ऋषियों ने तांत्रोक्त ग्रंथों में संजो कर रखा है। और उसके बाद बहुत ऐसे महान पुरुष हुए, महान आत्माएं हुई जो उस ग्रंथों को पढ़ करके उस मंत्रों का साक्षात्कार किया है। इसलिए ऋषियों को मंत्रदृष्टा कहा जाता था। मंत्रदृष्टा उसे कहते हैं मंत्र का, जब मंत्र के देवता को देखना ही मंत्रदृष्टा होता है। बहुत मैं सरलीकरण में बता दिया ना कि मैं शब्दों को, शास्त्रोक्त वचनों को इस प्रकार सरल करके आपको बता देता हूँ कि आपको सीधे समझ में आ जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मंत्र दृष्टा ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्र के देवता को देख ले, उनका साक्षात्कार कर ले, उनका दर्शन कर ले, उसे मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ये शास्त्रीय भाषा है। अब किसी के पास जाओगे दृष्टा किसे कहते हैं, तो जो व्याकरण पढ़ा होगा वो जान जाएगा कि दृष्टा जो है देखने वालों को कहा जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको क्या पता दृष्टा क्या होता है। कपि किसे कहा जाता है, मारुत किसे कहा जाता है, जो विद्वान होगा वो तो उसको समझ में आएगा। रीछ किसे कहते हैं, लेकिन जो नहीं है, कहाँ है रीछ पत सुने हनुमाना, का चुस्ताद रहे बलवाना, तो भाई है ना बनती। तो ये सब प्रमुख कारण है जिससे साधनाओं में समस्याएं आ जाती हैं, साधनाओं में विघ्न आ जाता है, साधना करने से डर भी लगता है। अब मैं आपको कल एक साधना दूंगा जो साधना से, धन से रिलेटेड रहेगी साधना, क्योंकि आज के युग में सबसे ज़्यादा लोगों के जीवन में धन की कमी है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों में शेयर भी करें वीडियो को, ताकि अन्य लोगों तक हमारी वीडियोज़ पहुँचे। धन्यवाद।